बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हैं ऑटो मतलब F12 तो दबाना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं चल रही, रजिस्टर नहीं। तो फिर कौन सी चलाई? बस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर से जूम की। जी चल टीवी चला दे यार। इसको बाहर ऐड करिए, मुझे स्क्रीन चला दो, मैं पढ़ाना तो स्टार्ट करूं। 4:15 हो गए। किस पे? मोबाइल पे। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। मार्कर किधर? इसका मार्कर नहीं, बोर्ड मार्कर। जी आज हम सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग हमने किस तरह जो है वो परफॉर्म करनी है। इसमें जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सिंग फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं वो, और सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो अलीबाबा है। सही है, लेकिन हमारे पास कुछ अदर वेबसाइट्स भी हैं लाइक 1688 यानी कि 1688.com। वो भी एक चाइनीज वेबसाइट ही है, वहां से भी सोर्सिंग हो सकती है। 1688 नोट कर लो यार। 1688.com भी है सोर्सिंग की वेबसाइट, अलीबाबा भी है। सही है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं अलीबाबा को, फिर नेक्स्ट सेशन में हम 1688 और कुछ अदर जो प्लेटफॉर्म हैं उनको एक क्विक ओवरव्यू उनका कर लेंगे। सही है जी। अच्छा, तो अभी हम अलीबाबा के ऊपर देखते हैं कि हम अलीबाबा के ऊपर सप्लायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं कि अलीबाबा के ऊपर ना एजेंट्स भी आगे बैठ गए, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम किसी सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से ही डील कर रहे हो, हम किसी एजेंट से डील ना कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एजेंट के हाथ में आ जाएंगे हम, तो वो अपना कमीशन लग रखेगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा काम। तो सिंपल इसका वे ये है जी कि आप सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट जो है वो राइट कर लें। अकाउंट आपने लॉगिन लाजमी करना है। मैं अभी अपना अकाउंट इधर लॉगिन कर लेता हूँ। आज लग रहा है इनका इंटरनेट नहीं सही है। इधर नहीं नहीं, आप अकाउंट के बगैर लॉगिन करेंगी तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनके पास प्रोफाइल किसकी जाएगी मुझे बताएं। अलीबाबा लॉगिन तो नहीं होता अकाउंट के बगैर। अकाउंट के बगैर तो लॉगिन हो ही नहीं सकते। लॉगिन का मतलब क्या होता है कि आपने अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल दिए, लॉगिन हो गया। सिर्फ ओपन होता है तो लॉगिन तो करना पड़ेगा। हाँ जी, वेबसाइट ओपन होती है, लॉगिन किए बगैर तो कुछ भी नहीं होना। आज इनका इंटरनेट स्लो है। हाँ जी,
नहीं, इंटरनेट तो सही चला है जी। कहाँ पे तंग किया उसने मुझे बताएं। हमने अच्छा, अभी ये देखें कि सबसे पहली बात थी कि सर्च किया मैंने, तो उसके ऊपर वो आ रहा था लिखा कि प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरर। ठीक है, बैक पेज करके दिखा दूं आपको। ये गार्लिक प्रेस ही मैंने प्रोडक्ट लिखी है कि मैंने इसका मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। तो कॉमन सी प्रोडक्ट है, अक्सर सिखाने वाले इसी प्रोडक्ट को एज एग्जांपल। अब वो देख रहे हैं ऊपर प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर, दो टैब्स आ रहे हैं। तो क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, तो आप सबसे पहले ऊपर से मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करेंगे। जब आपका ये मैन्युफैक्चरर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप आके इधर टाइप करें आप जिस प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरर फाइंड करना चाह रहे हैं। सही है जी, मैंने गार्लिक प्रेस टाइप किया। अब मेरे पास बिल्कुल जिस तरह एक SERP काम करता है, SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है ना, वो जिस तरह काम करता है, ये भी वही एल्गोरिदम होगा कि आपने जो कीवर्ड टाइप करके सर्च किया है उससे रिलेटेड वो आपको प्रोडक्ट्स दिखा देगा। अगर अमेज़न की लैंग्वेज में बात करें तो लिस्टिंग्स दिखा देगा। अब यहाँ से हमने एक मैन्युफैक्चरर या एक सप्लायर जो है वो फिल्टर आउट करना है कि हमें किसके साथ डील करनी चाहिए या नहीं, या किसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली डील तो तब होगी जब वो हमारी बजट में आएगा। सही है, तो इसको देख लेते हैं जी। कुछ चीजें हैं जो कि आप नोट डाउन कर लें कि हमने जब किसी भी मैन्युफैक्चरर को फाइंड आउट करना है तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें जो हैं वो देखनी है। सबसे पहले तो देखना है कि आप जिस सप्लायर के साथ काम करने जा रहे हैं उसके पास ट्रेड एश्योरेंस फॉर्म है। ये नोट डाउन कर लें, ट्रेड एश्योरेंस। ये देखें, ये सप्लायर टाइप पे आपको ट्रेड एश्योरेंस नजर आ रहा है। सारे देख लो यार एक दफा इधर। ये सप्लायर टाइप्स में ये जो बॉक्स है जहां पे मेरा कर्सर है इस टाइम, ये ट्रेड एश्योरेंस नजर आ रहा है। ये ट्रेड एश्योरेंस का सिंबल है। जिस भी सप्लायर को सिलेक्ट करना है उसके लिस्टिंग के साथ उसका सिंबल आ रहा होगा, तो ये वेरीफाई कर लेना है जी जी ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास। ठीक है, दूसरा हमने देखना है जी, दूसरा हमने देखना है कि वेरीफाइड है कि नहीं है। अब जैसे ही इसने ये वाली कंपनी बताई है, इसका ये लिखा हुआ है वेरीफाइड, तो ये वाला भी आपने सप्लायर के साथ मैच करना है कि वेरीफाइड है कि नहीं है। लिख लें जी, लिख लिया। तीसरे नंबर पे आपने जिस सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को चूज करना है उसके लिए बताया ये गया है कि बेहतर ये है कि मिनिमम 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस हो अलीबाबा पे काम करने का। जैसे यहाँ पे आ नहीं रहा 4 इयर्स, इस तरह मिनिमम 3 इयर्स होने चाहिए। उस सप्लायर के साथ आप बात करनी स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। सही है जी। चौथे नंबर पे जो आपने देखना है कि उसके पास गोल्डन बैज है, यानी कि वो गोल्डन सप्लायर है कि नहीं। वो गोल्डन सप्लायर का बैच इन्होंने अपना इंटरफेस चेंज किया है, तो शायद वो हमें प्रोफाइल ओपन करके देखना पड़ेगा। गोल्डन सप्लायर का जो बैच है वो एक्चुअली वो बैच बाय करने के लिए ना मैन्युफैक्चरर्स को अलीबाबा को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आपने ये सारा कुछ एक मैन्युफैक्चरर में देखना है कि वो ट्रेड एश्योरेंस भी हो, वो गोल्डन सप्लायर भी हो, वो वेरीफाइड भी, और मिनिमम 3 इयर्स हो गए उसको अलीबाबा पे काम करते हुए। वो सप्लायर आपके लिए गुड टू गो है कि आप उसके साथ अपनी डील स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी वो बात की बात है कि क्रैक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। अब इसमें कुछ अदर फिल्टर्स भी हैं, जैसे आपको एक कैपेबिलिटीज में नजर आ रहे हैं। अगर कोई फिल्टर यहाँ से आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। मसलन ये हाई R&D कैपेबिलिटी लिखा हुआ है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आपको ऐसा मैन्युफैक्चरर चाहिए जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छी टीम बैठी हो। तो आप वो अगर कोई इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ये कैपेबिलिटीज में से देख सकते हैं कि उस मैन्युफैक्चरर के पास कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, तो आप उसको वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर आउट करने के लिए। देन ये नीचे आपके पास ये सर्टिफिकेट है। जैसे मैं एक ISO सर्टिफिकेट की मिसाल देता हूँ, ISO 9001 अगर सर्टिफिकेट हो ना,
तो इसका मतलब है कि इस मैन्युफैक्चरर के पास क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेट है, ISO 9001, ये सर्टिफिकेट बेस्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेट माना जाता है। तो ये भी आपको फिल्टर आउट करने में जो है ना हेल्पफुल होंगे कि आपको कम से कम सप्लायर नजर आए। सही है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये डिफरेंट फिल्टर सर्टिफिकेशंस के बारे में आप गूगल से रीड आउट करें कि किस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, ठीक है। और अगर वो सर्टिफिकेट आपकी प्रोडक्ट के लिए जरूरी है तो यहाँ से चेक कर दें ताकि वो वाला आपको जो है ना मिले। सही है। अब जी ये देखिए, ये मेरे पास कंपनीज आ रही हैं, ये शेंजन की कोई कंपनी है जी जो मेटेलिक प्रोडक्ट्स में काम करती है, और ये मैं तस्वीरें भी गार्लिक प्रेस की ही दिखा रहा है, ऐसा ही है। तो अब हमने एक एक करके इनको विजिट करना है कि हम किस सप्लायर के साथ जाएं और फर्दर उसमें जाके कौन सी चीजें देखनी है हमने। सर 90 सेंट .3 ये रेंज है उसकी। किधर सर? ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे। अच्छा, ये चीज अच्छा किया आपने डिस्कशन स्टार्ट की। ये जो आ रहा है ना कि US 90 सेंट टू 2.3 सेंट मिनी MOQ क्या है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि उन्होंने बताया हुआ कि हम आपका ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर भी जो लेंगे ना वो 3 पीसेस का लेंगे। कोई लोग 1000 बताते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, बार्गेनिंग के अपने तरीके हैं ना उनके, कस्टमर को ट्राई। लेकिन जो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है उस पर 100% नहीं देना। जब आप इनके साथ चैट करेंगे ये लोग आपको कहेंगे वो तो हमने जब बनाया था ये तब का है, अब सारा कुछ हमने मेन्यू अपडेट कर दिया, अब तो हम ये 0.90 सेंट टू 2.31 तो देते ही नहीं है। इन्होंने आपसे 6 मांगना है। जब आप स्टार्ट करेंगे इनके साथ, इन्होंने कहना है $6 दे दें पर पीस। इधर वो क्या कह रहे हैं कि 0.90 सेंट से 2.31 तक हमारी रेंज है कि हम आपसे पर पीस आपकी क्वालिटी या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इतना डिमांड करेंगे। ये डिमांड के हिसाब से होगी सर, क्वालिटी के हिसाब से भी, और क्वालिटी के अलावा भी अगर आपकी कोई डिमांड है, आप शेप में भी चेंजिंग करना चाहते हैं, आप डिजाइन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, हाँ जी, तो ये उनके मुताबिक वही है, ये रेंज है उनकी। लेकिन ये उन्होंने आपको देनी नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने कस्टमर को, हाँ जी, ये सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इन चीजों पे नहीं आपने रहना, उनसे आपने प्रॉपर निगोशिएशन करनी है अपनी। ये बता रहे हैं कि हमारी कंपनी में स्टाफ कितना है, ये उसके रिव्यूज और रेटिंग भी शो हो रहे हैं। सर इसमें भी आपने रिव्यूज रेटिंग पे खास तवज्जो देनी है। अच्छे रिव्यूज हो, पॉजिटिव रिव्यूज हो, और 4.6 से अबव भी रिव्यूज वाले के पास आप लोगों ने डील के लिए जाना है। सही है। अच्छा चलें, अब ये देखते हैं जी, ये कंपनी है जो मुझे वेरीफाइड भी मिली है। अच्छा पहले तो मैं ना फिल्टर अप्लाई नहीं किया ट्रेड इंश्योरेंस वाला, मुझे वो अप्लाई कर लेने दें। ये था जी ट्रेड इंश्योरेंस का, मैंने इसको क्लिक कर दिया, चेक कर दिया। अब वो दोबारा पेज रिफ्रेश होगा तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे मुझे वो उन लोगों के आएंगे जो ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म रखते हैं अपने पास, ठीक है। सही है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ और टैब्स भी हैं, ऑल कस्टमाइजेशन, रेडी टू शिप, ऑल सप्लायर्स और वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स। तो मैं वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स के टैब में हूं क्योंकि ये भी मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वो एक लिस्टिंग आई थी 7 इयर्स वाली, ये रही। अब ये 7 इयर्स वाली जो लिस्टिंग है इसके पास 4.6 रिव्यूज हैं आउट ऑफ 5, सही है रेटिंग्स, और रिव्यूज इसके पास 10 है। तो अब हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। आपने सिंपल इसके लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं वो भाई ट्रेड इंश्योरेंस का हमने चेक तो कर लिया आ रहा है, तो अब आप यहाँ से भी एक दफा देख सकते हैं 7 इयर्स है। उसके बाद वो जो आ रहा है वो गोल्ड सप्लायर आ रहा है कि ये गोल्ड सप्लायर है, ये ट्रेड इंश्योरेंस का है। एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही। सर वो नहीं, अभी लोड ही हो रहा है। उसकी खैर हम नीचे वाला देखें, ये वेरीफाइड का भी आ गया, ये उस कंपनी की डिटेल आ गई। ये देखें जी, ये जो डायमंड थे, मैं ये डायमंड ढूंढ रहा था कब से। लिखें मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए उसके पास जिसके साथ आपने काम करना है। ये एक और रिक्वायरमेंट है जहाँ पे ट्रेड इंश्योरेंस हो, गोल्ड सप्लायर हो, वेरीफाइड हो, मिनिमम 3 इयर्स हो। फिफ्थ वन क्या है जी, मिनिमम 3 जेम्स हो।
ये जेम्स बेसिकली क्या है, ये सप्लायर ट्रांजैक्शन लेवल है, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरर का ट्रांजैक्शन लेवल है, जितनी ज्यादा उसकी ट्रांजैक्शन होंगी उतनी ज्यादा उसके पास डायमंड वो यानी कि जेम्स ज्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली जिसके पास जेम ज्यादा है, हमें पता है कि यार इस बंदे ने बहुत ज्यादा अलीबाबा पे ट्रांजैक्शन की हैं, तो अच्छा सप्लायर है तो लोग ज्यादातर इसके पास आते हैं ना, तो इसलिए ये भी एक वो फिल्टर है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा और हमारा जो डर है वो कम हो सकता है। तो ये आपको जेम कैसे मिला, उस लिस्टिंग पे क्लिक करना है, 7 ईयर्स देख लिया, ट्रेड इंश्योरेंस देख लिया, वेरीफाइड देख लिया। अब इसकी कंपनी के साथ ये जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर कर्सर लाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मजीद जो है वो शो हो जाएंगी। क्लियर है जी। अब देखें, सोच सकते हैं हम कि बंदा 7 साल से बैठा है लेकिन इसके पास जेम्स सिर्फ 2 हैं, कहीं पे गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं भी है लेकिन 7 साल से बैठा है तो लोगों ने इसके साथ काम क्यों नहीं किया, सिर्फ 2 जेम्स है इसके पास, इसकी ट्रांजेक्शन इतनी बुरी है। हमें वो बंदे मिलेंगे जिनके 3 साल का काम होगा अलीबाबा पे, जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस भी होगा, 3 जेम्स भी होंगे, हर चीज हमारी क्राइटेरिया पे, तो फिर हम ये 7 साल वाले के साथ क्यों जाएं जिसके पास जेम्स ही 2 हैं, हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे जी। सही है, समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कहा हमने वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। और सबसे पहले आप लोग जाएंगे, अब इसके ऊपर भी हमने थोड़ी स्टडी तो करनी है ना, इसके होम पेज पे जाके आपने देखना है कि ये क्या चीजें क्या सेल कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपने होम पेज पे अपनी सारी प्रोडक्ट्स इमेजेस लगाई होंगी जिन जिन कैटेगरी में या प्रोडक्ट्स में वो काम कर रहा है। हम क्योंकि आए हैं किचन की प्रोडक्ट में, क्या प्रोडक्ट थी, गार्लिक प्रेस। तो अगर वो कोई गार्लिक प्रेस या अदर किचन रिलेटेड मेटल्स की, वो भी अगर हम मेटल का बेच रहे हैं, हमने हर चीज चेक करनी। अगर आप बैम्बू की कोई प्रोडक्ट, तो आपने देखना है कि जिस मैन्युफैक्चरर के साथ जा रहे हैं बेस्ट यही होगा कि वो बैम्बू का ही काम करता हो ना, वरना चाइनीज तो करते हैं वो मेटालिक का भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहना ठीक है बैम्बू की दे दो हम कर लेंगे, लेकिन वो फिर सत्यानाश कर दें। हमने देखना है कि वो रेलिवेंट है कि नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा हम ये चीजें फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे, उतना हमारे लिए फायदा है। क्लियर है जी। तो मैं इसके होम पेज पे आया हूँ सिर्फ विजिट करने के लिए, क्या कर क्या रहा है। अच्छा जी, अभी वो होम पेज पे सिर्फ अपनी कंपनी का ही बता रहा है, ये अब वो बता रहा है टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स। ये भी किचन की प्रोडक्ट है लेकिन ये मुझे मेटल की नहीं लग रही, ये नॉन स्टिक है। सही है, मेटल की है, खवातीन को पता होगा ये मेटल की होती है कि सादा होती है। अच्छा जी, ये आगे मेरे ख्याल से ये वो जार्स वगैरह दे रहा है फूड स्टोरेज कंटेनर्स के नाम पे, ये भी स्टोरेज कंटेनर है वाटर कैंस के लिए। अच्छा चलो, एक चीज जो हमारे रेलिवेंट है वो ये है कि ये किचन से रिलेटेड तो है, इसकी प्रोडक्ट किचन से रिलेटेड है। मजीद चेक करने के लिए अब ये होम के साथ आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स का आ गया, इसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। अब इसमें कहीं भी हमारी वाली प्रोडक्ट नहीं नजर आ रही। ये ज्यादातर काम मैं जो देख रहा हूँ ज्यादातर काम स्टोरेज का कर रहा है, स्टोरेज कंटेनर्स का। कभी वो वाटर कैंस के लिए स्टोरेज कंटेनर है, कभी फूड कंटेनर है, सही है ना, तो ये स्टोरेज जार्स में काम कर रहा है। तो मैं तो इसको नहीं कभी भी प्रेफर करूंगा कि मैं इसके साथ काम करूं। सही है, नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, प्रोफाइल का कंपनी ओवरव्यू भी देखेंगे। अब हम यहाँ पे आगे कंपनी ओवरव्यू पे इसकी, अच्छा ही वेरीफाइड है, 7 साल हो गए, ये तो हमने पहले देख लिया था। ये इसकी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये साइड पे, फिर ये साइड पे हमें 108 टोटल ट्रांजैक्शंस बता रहा है कि 1,20,000 प्लस डॉलर्स, ये डॉलर्स में है, ठीक है, 1,20,000 प्लस की इसकी ट्रांजैक्शन है इन 7 सालों की, और टोटल 108 ट्रांजैक्शन है, 4.56 इसकी रेटिंग है, और इसके पास रिव्यूज 10 है। सर अब इसमें भी आपने एक काम लाजमी करना है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे टिक्स, छोटे छोटे टिक्स, इसका मतलब है ये वेरीफाइड है इसकी ये चीजें। मसलन इसकी बिजनेस टाइप क्या है, कस्टम मैन्युफैक्चरर है, ये चीजें कस्टमाइज करके भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट में जो चीज बिक रही है वही बनाएगा, आप उसे कहेंगे कि इसका डिजाइन बदल दो तो वो उसके लिए भी वेरीफाइड है, ठीक है, कस्टमाइज है। मेन प्रोडक्ट्स उसकी किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे वो काम कर रही है, हमने भी व्यू करके देख लिया, आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट आगे पढ़ सकते हैं। तो ये भी वेरीफाइड है क्योंकि टिक लगा है, तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं कि उसकी वेरीफाइड है, ठीक है। ये पेटेंट का हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। पेटेंट उसने सैलड बॉक्स, लंच बॉक्स, हेडफोन शेप, लंच बॉक्स, इन पे पेटेंट का भी है डिस्कस। तो ये अगर इस तरह की आपकी कोई प्रोडक्ट है और उस सप्लायर ने उधर मेंशन किया हुआ है कि ये पेटेंट मेरे पास है, तो आप एक दफा उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोर्सिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आर्ट है जी। सुनने में हमें यही लगता है कि बस चाइना में बंदा ढूंढा ऑर्डर दे दिया, लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें हमें नोट करनी पड़ती हैं तो ये भी एक आर्ट है बहुत बड़ी।
अच्छा, नेक्स्ट उसका प्रोडक्शन फ्लो है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, इंस्पेक्शन मोल्डिंग है, पैकेजिंग है, उसने उसकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अब ये देखें, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्रोडक्ट इक्विपमेंट को भी उसने अपना वेरीफाइड करवाया हुआ है। ये वेरीफाइड यहाँ तो अलीबाबा करता है, या थर्ड पार्टी जो वेरिफिकेशन की इंस्पेक्शन की कंपनीज होती हैं वो स्पेशल जाके वेरीफाई करती है। उन्होंने वेरीफाई करके इनको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया, तब ही अलीबाबा उसको टिक कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है रीड आउट करनी, ठीक है। उसके पास जो मशीन्स हैं वो भी सारी जो है वो वेरीफाइड है। तो ये सारी चीजें हम इसकी कंपनी ओवरव्यू में आगे देख सकते हैं। अब ये देखें जी, ये उसने पेटेंट भी बताया हुआ है, कैसी मजे की बात है। ये उसने पिक्चर्स ली है उस सर्टिफिकेट की, पेटेंट का नेम लिया हुआ है और प्रोडक्ट की टाइप बताई हुई है कि उसने किस किस टाइप का पेटेंट लिया। देख लें, उसने डिजाइन पेटेंट लिया हुआ है। अब ये जो डिजाइन इन तीनों प्रोडक्ट्स का दे रहा होगा, कोई भी वो डिजाइन नहीं सेल कर सकता सर, वर्ल्ड वाइड। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप ये वाला डिजाइन पाकिस्तान में भी नहीं बना सकते। पेटेंट का मतलब ये है कि उसने बेशक एक गांव में बैठ के पेटेंट लिया ना, वो वर्ल्ड वाइड माना जाएगा। बस उसको कानों का खबर होनी चाहिए कि फलां मुल्क में बैठा है, फलां जगह पे ये बंदा मेरी चीज बेच रहा है, वो वहां से सू कर देगा उसको। सही है, चलें जी। ये अब नीचे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया। वो बता रहा है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेस देन 5% की टीम है जो कि R&D कर रही होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। मसलन ये 3 इसकी प्रोडक्ट की पेटेंट है ना, सही है। तो आप ये तीनों नहीं सेल कर रहे हैं। मसलन हम गार्लिक प्रेस की मिसाल ले लेते हैं, गार्लिक प्रेस पे पेटेंट नहीं है, हमने देखा। आप उसे कहें कि आज यार ये गार्लिक प्रेस में बेचना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास R&D की टीम बैठी है, जरा काइंडली उनसे कहो कि मुझे रिसर्च कर दें कि ये पेटेंटेड प्रोडक्ट तो नहीं। सही है, तो हम इनसे भी ये वाली सर्विस ले सकते हैं। क्लियर है जी। बाकी उसकी मेन मार्केट्स आ गई, ये भी बड़ी हेल्पफुल चीज है सर, मेन मार्केट्स। ठीक है, मेन मार्केट्स कैसे हेल्पफुल है? सबसे ज्यादा उसका मार्केट शेयर किधर है टोटल रेवेन्यू? नॉर्थ अमेरिका में, ऑब्वियसली वेस्टर्न यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। मेरे बल्कि यूरोप में क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यूरोपियंस कहते हैं कि चीज हमें क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। तो जोन सा मैन्युफैक्चरर की ज्यादातर रेवेन्यू शेयर यूरोप और दूसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका में है, टॉप 2, उनके साथ गुड टू गो है। अगर एक बंदा सबसे ज्यादा शेयर ही साउथ अफ्रीका में बेच रहा है, उसकी क्वालिटी क्या होगी? हम उसके साथ नहीं जाएंगे। सही है जी, नोट करना है तो कर लें कि आपने उसका मार्केट शेयर भी देखना है, और वो नॉर्थ अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में होना चाहिए ज्यादा। फिर अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही। सर मुझे भी नहीं आ रही।
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। और नेट फीड ना खोलो भाई, मुझे शू करवाएगा। ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ये वाला खोलो। नहीं, इधर हो, इधर इधर इधर। ये क्या हो गया? अच्छा फिर ठीक है, सॉरी, मैं समझा ये वाली प्रोफाइल है। अच्छा जी, अभी जिस सप्लायर को हम देख रहे थे उसका रिस्पॉन्स रेट है 96.65। वो देखें जी, रिस्पॉन्स रेट कितना है जी? 96.65। लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन इक्वल टू 4 आवर्स है। मेरे लिए ये भी बहुत ज्यादा है। सही है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। सही है जी, ये चीजें थी जो हमने लाजमी मेक श्योर करनी। आपको सारी चीजें, आपके क्राइटेरिया जो आपने नोट कर लिया उसके ऊपर फुलफिल हो जाए तो इस साइड पे ही बॉक्स आ रहा है जी, कॉन्टेक्ट सप्लायर का, या चैट ना होगा। दोनों में से जिसके मर्जी पे क्लिक करें और उससे बातचीत शुरू कर दें। एक चीज तो थी ये, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, दो मेथड। एक मेथड क्या था, हमने खुद सप्लायर को फाइंड आउट किया, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसको फिल्टर आउट किया और उससे चैट या डिस्कशन स्टार्ट की। एक चीज थी ये। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज कहते हैं हम RFQ। लिख लें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ। ये जो अभी मैंने आपको चीजें बताई है ना कि हम मैन्युफैक्चरर ढूंढ के उसकी क्या क्या चीजें देखते हैं, इसको एक टर्म में वेटिंग ऑन सप्लायर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपको सप्लायर वेटिंग आती है अलीबाबा पे, तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये कौन सी टर्म पूछ रहा है। वेटिंग ऑन सप्लायर का मतलब यही है कि उसको एक्सप्लोर करना, उसको गो थ्रू करना। ठीक है, हाँ जी, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में क्या है जी कि आपने एक प्रोफेशनल वे में अपनी रिक्वायरमेंट सारी लिख लेनी। सही है सर, जितने ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा रेट मिलेगा, ये तो वर्ल्ड वाइड रूल हमें पता है सोर्सिंग का। सही है, अब मैं इसमें आपको कोई गाइड नहीं करूंगा कि आप इस तरह सोर्सिंग करें, इस तरह। हो सकता है इधर मेरे से बेहतर सोर्सिंग करने वाले बैठे हों, क्योंकि सारी माइंड की गेम है कि अगले बंदे के ऊपर ज्यादा ही अल्फाज फेंकने हैं, वो दिल को लागे तो वो सोर्सिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो RFQ में आपने एक अच्छा सा प्रोफेशनल वे में मैसेज लिखना है, उसे बताना है जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटीज मुझे चाहिए, इतनी मैं आपसे बाय किया करूंगा, हर महीने जो भी आपने कहानी करानी है उसको करा के, जितनी आपका रेंज है। देखिए, प्राइस हम डिसाइड पहले कर लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग, किस प्राइस पे बेचना है। आपको पता लग गया। अब सप्लायर जो आपको प्राइस दे रहा है, आपने अपनी वो सेलिंग प्राइस रख के, जो हमने परसों FBA कैलकुलेटर देखा था उधर वैल्यू डाल के देखें कि जो सप्लायर वैल्यू दे रहा है प्राइस की, उसमें आपको प्रॉफिट कितना है। अगर तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है तो ओके, अगर नहीं है तो उससे निगोशिएट करें कि कम आओ, नहीं तो कोई और ढूंढो। एक टाइम पे 10-10, 15-15 सप्लायर से बात करें। सही है, सप्लायर से बार्गेनिंग हो अब सकती है। जी जी सर, सप्लायर से बार्गेनिंग होगी, पूरी होगी, जान खाएं उनके पीछे पड़े रहे उनके जैसे भी। अच्छा जी, अब दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा था RFQ का। जी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी ओके जी सर ये आवाज खराब बहुत आ रही है। सर, इधर ये आज कॉलेज का इंटरनेट नहीं सही चल रहा, मसला ये है। कोई नहीं, आप परेशान ना हो, आपका आज या कल हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर दूंगा। सही है, वही लास्ट वीक वाले टाइम पे रात को 10:30 या 11 बजे। अच्छा जी, नेक्स्ट RFQ की बात कर रहे थे। इसमें हमने खुद सप्लाई ढूंढे, अपने फिल्टर अप्लाई किए और वो हो गया। RFQ में क्या होगा, आपने एक वो मैसेज लिखा होना, RFQ सबमिट कर देना अलीबाबा पे जाके। वो फिर जो कैटेगरी आपने चूज की होगी, उस कैटेगरी में जो जो सा मैन्युफैक्चरर आता है उन सबको वो RFQ का नोटिफिकेशन चले जाएगा। वो लोग देखेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो वो फिर आपको कोटेशंस भेजेंगे, खुद वो फिर आपको अप्रोच करेंगे। सर एक मैं अभी बताता हूँ RFQ कैसे सेंड करना है। मैं अभी तो लेके वो होता गया, मैं तो अभी ये बता रहा हूँ, परेशान ना हुआ करें। हाँ जी बताएं सर। जी मेरा भी बस यही सवाल था कि RFQ कैसे सेंड करना है, हाँ कैसे। जी सर, हम अभी करने लगे हैं, आप देखें बस। जी ओके।
अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप आजकल फिजिकल क्लासेस में नहीं आ रहे, नाराज हो गए। ये आवाज नहीं आई आपकी। मैंने कहा फिजिकल क्लासेस में नहीं आ रहे, नाराज हो गए। No, I'm very sick actually ना, having 103 temperature. I wish चलें, I love to come, अल्लाह but पाक this is the आपको only सेफ reason. भेजे। जी, thank you. आप उस्ताद हैं, आपसे कैसे नाराज हुआ जा सकता है। अच्छा जी, RFQ सेंड हमने कैसे करना है, अभी ये थोड़ा इंटरनेट चल जाए जी तो मैं दिखाता हूँ। सिंपल, अलीबाबा की वेबसाइट पे भी आपको RFQ का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो सिंपल गूगल पे लिखें RFQ अलीबाबा, वो डायरेक्ट आपको उस लिंक पे ले जाएगा। वो एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल आउट करना है हमने। सही है, तो इंटरनेट आज काफी तंग कर रहा है। ये देखें, ये सारे चैट में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सबके, जिन जिनको मैंने कभी मैसेज किए थे, क्योंकि ये फिर फॉलो अप करते रहते हैं ना कि आपने हमसे डील नहीं की। अच्छा चले, उस टाइम का हो गया, अभी की कोई है बीच में ही फ्रेट फॉरवर्डर भी है कि अभी की कोई शिपमेंट है, अभी हम भेज दें, ये रेट आपको दे देंगे। सही है, तो इन अस्सलाम सब के इस वालेकुम तरह सर, मैसेजेस भी आते RFQ रहते हैं। का मुकफ़्फ़फ़ बताना। जी जी, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सर। ये देखें जी, मैंने RFQ अलीबाबा लिखा है, ये इसकी ऑफिशियल साइट का है, लिंक आ गया, इस पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे फिर किधर ले आया। सर मैंने भी अलीबाबा ओपन किया है, मेरे सामने प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर का ऑप्शन ही आ रहा। यार ऊपर आ रहा होगा, देखो तो। आ रहा है? नो सर। क्यों? सर मैं अपनी कैशे अपनी कैशे रिमूव करो, क्या चीज मूव करें? अपनी कैशे, ब्राउजर की कैशे रिमूव करो। तो वो कैसे होता है? यार उसके गूगल पे देख लो कि कैशे कैसे रिमूव करते हैं, मैं वो आपको इधर कैसे समझाऊं। कैशियर रिमूव करो, चलो मैं चेक करता हूँ। ये देखें सर, ये गूगल पे मैंने लिखा था RFQ अलीबाबा, फर्स्ट वाला लिंक नहीं था, सेकंड वाला लिंक था, उसको ओपन किया तो ये पेज आया। इसमें हमने सबमिट करना है RFQ, ठीक है। हम इसको इधर सबमिट कर देंगे। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे ना, तो ये हमें फॉर्म देगा कि ये फॉर्म जो है आपने फिल करना है। ये देखिए, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आ गई। अब ये फॉर्म आ रहा है हमारे पास। सही है, इधर आपने अपना प्रोडक्ट का नेम देना है, इधर आपने क्वांटिटी नीडेड, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, पर पीस है, या अगर आपका कोई और हिसाब है, बैग सी प्रोडक्ट है, पर बैग में कितनी चाहिए, वो जो भी आपका है रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्राइब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है।
20 कैरेक्टर्स उसने लिखा हुआ है, कम से कम 20, मैक्सिमम जितने मर्जी। तो वो जो मैंने आपको कहा था ना, आपने एक प्रोफेशनल सा टेम्पलेट लिखना है, वो आपने इधर कॉपी पेस्ट कर देना, गूगल से टेम्पलेट मिल जाएंगे, उठा के एडिट कर लो। मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे 1000 पीसेस चाहिए इसके, अब मेरी रिक्वायरमेंट का अलहदा से मैंने हेडलाइन दी होगी, उसके नीचे रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी कि मैंने अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट देखी है और मेरे उस कंपेटिटर की प्रोडक्ट में ये मैंने इश्यूज देखे हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी इस प्रोडक्ट में ये इश्यूज ना हो। यानी कि जो भी है ना, आपने वो सारी डिटेल लिख के इधर अटैच कर देनी। उसके बाद अपलोड अटैचमेंट टू गेट मोर एक्यूरेट कोटेशन पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी जिससे आपको लगे कि मैं ये बताऊंगा तो मेरे सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को ज्यादा क्लियर समझ आएगी और मुझे ज्यादा अच्छी कोटेशन मिलेगी, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी और सबमिट RFQ पे आपने टैप कर देना। ठीक है जी, ये फिर आपकी जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर्स को ये RFQ मिलता जाएगा, उनको पसंद आएगी ये चीजें, वो ये फुलफिल कर सकते होंगे तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे आपने अपना क्राइटेरिया उन पे भी पूरा करना। फौरन चैट में उनका लिंक को, कंपनी का नेम आ रहा होगा, उस पर टैप करेंगे, उनकी होम पेज को विजिट करें, 7 इयर्स है, गोल्डन सप्लायर है, ट्रेड एश्योरेंस है, जेम्स कितने हैं, रिव्यूज क्या हैं, तो ये सारी चीजें आपने उसके बाद फॉलो अप कर लेनी है। अगर तो होगी तो आप उससे बार्गेनिंग स्टार्ट कर दो। क्लियर है जी, कोई इश्यू इसमें? ये एक सवाल है जी जी इसमें, हम मेरा ख्याल है कि पहला हिस्सा मैं नहीं सुन सका क्योंकि उसमें जी आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल हम सोर्सिंग देख रहे हैं कि कैसे सप्लायर तक जाना है, तो आपके ख्याल में जी। ये सबमिट RFQ करना बेहतर है या जो पहले आपने जो एक वे बताया है उस पे जाया जाए? सर with your सर दोनों experience। सर दोनों ही ठीक है। देखें जो दूसरा तरीका जो फर्स्ट वाला थी, सर का क्वेश्चन ये है जी कि कौन सा वे जो है ना बेहतर है, RFQ सबमिट करना बेहतर है या मैन्युअली खुद फाइंड आउट करना? सर ये मेरी एक्सपीरियंस है तो दोनों ही ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप RFQ सबमिट कर दें और अपने दूसरे काम कर लें जब तक आपको सप्लायर खुद अप्रोच कर लें। दूसरे इसमें ये होगा कि इसमें थोड़ा, अगर आप RFQ सबमिट करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारे फिल्टर पे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते वो भी लोग आपको अप्रोच करें, फिर आपका जो टाइम उसको फिल्टर आउट करने में स्पेंड होगा वो आपका वेस्ट होगा टाइम ना। अगर आप मैन्युअली खुद से ढूंढेंगे ऑलरेडी अपने क्राइटेरिया के मुताबिक तो आपका टाइम बच जाएगा। बाकी इसमें कोई ये नहीं है कि कौन सा भी बेहतर है कौन सा नहीं, आप जो सा मर्जी चूज कर लो, दोनों ही ठीक है। जी ठीक है। बेहतर तो ये है कि बस जो हमारे लिए निगोशिएट हमसे कर ले और हमारी रेंज में आ जाए वो बेहतर है, वो RFQ से आए या दूसरे वे से आए। ठीक है जी, जी ओके। हाँ जी आप बताएं। अगर हम किसी सप्लायर को अप्रोच करते हैं, सप्लायर हमसे अप्रोच करता है, हम उससे कंपैरेटिवली हमने अगर इसको क्रॉस चेक करना है कि यार हमसे ज्यादा रेट नहीं चार्ज कर रहा, जैसे ये ज्यादा रेट नहीं, पेड हम इससे ज्यादा नहीं। सर मैंने आपको बताया नहीं, आपने एक टाइम पे 10-15 से बात करनी, तो अगर 10-15 का रेट सेम है तो फिर तो मार्केट रेट है। अगर फ्लक्चुएट हम करते रहते हैं हम ऐसे, एक से बात की उसने $15 दिए, दूसरे ने 10 दिए, स्क्रीनशॉट लेके सप्लायर का नाम उसकी पिक्चर्स रिमूव करके हाइड करके उसे भेजते हैं कि देखो जी आपका ही एक दूसरी कंपनी का कोलीग है, वो हमें इतना रेट दे रहा है, आप इतना क्यों दे रहे हैं? तो वो तो बार्गेनिंग की टेक्निक्स है ना। हाँ जी, वो आप जैसे मर्जी करें। जी सर, जनरल आइडिया मार्केट रिसर्च से पता चलेगा सर। वो आप अगर आप जनरल लेना चाहते हैं, आपको जो हम नेक्स्ट 1688.com विजिट करेंगे कि उसके ऊपर सप्लायर कैसे ढूंढना है, आप उधर से भी लोगों से कोटेशन ले लें, आप इससे भी ले लें, आप अली एक्सप्रेस पे जाके देख लेंगे वो सिंगल प्रोडक्ट कितने की अलीबाबा वाले दे रहे हैं। तो इस तरह रिसर्च ही है ना मार्केट की। मिनिमम क्वांटिटी सजेस्ट करते हैं आप? सर मैं नहीं सजेस्ट करता, वो लोग बताते हैं कि हम मिनिमम ऑर्डर कितना ले सकते हैं। ये जो है अच्छा चलें, उसके ऊपर हमने अभी बात करनी थी जब हमने आना था शिपमेंट प्लान में, मैं उसका थोड़ा सा आइडिया पहले देता हूँ। Amazon ने कैटेगरी बना दी है ना, एक स्टैंडर्ड साइज है, एक ओवर स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, स्टैंडर्ड में स्मॉल लार्ज आ गए, ओवर में जो बहुत ज्यादा लार्ज हो गए एक लिमिट से अबव। फिर उसने एक अपैरल की कैटेगरी बना दी, स्टोरेज के लिए आज से बता रहा हूँ, जिसमें क्लोथिंग का सारा, एक उसने बना दी फुटवेयर की। इन चारों की उसने एक लिमिट आपको स्टार्ट में दे देनी है कि आप इतनी इन्वेंट्री हमारे पास रख सकते हो, इस कैटेगरी में इतनी इतनी रख सकते हो। उसमें मसला क्या है कि लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि आप स्टैंडर्ड साइज में प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने एक, आपके पास लिमिट है सिर्फ 200 की, तो आप 200 ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये 200 भेज दी और साथ में आप कहो कि मैं एक और स्टैंडर्ड साइज की डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, आप उसकी इन्वेंट्री नहीं भेज सकते, क्योंकि ये 200 फॉर ओवरऑल स्टैंडर्ड साइज का है, जितनी मर्जी उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं।
वो टोटल का 200 की इजाजत है आपको, बस आप अमेजोन ने दे दी ये स्टोर को लॉग करते हैं एक कैटेगरी को आपके लिए। हाँ जी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 200 से इंप्रूव करना पड़ेगा। वो इंप्रूव जितनी आपकी सेलिंग होगी, उसके लिए हमारे पास एक टर्म आएगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आईपीआई टर्म, इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, वो फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे इंप्रूव करते हैं। जितना आईपीआई इंप्रूव होगा उतना ये लिमिट आपकी इंप्रूव होती जाएगी, उतने ज्यादा आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, ये इस तरह, तो ये फ्यूचर की चीज है अभी। सही है, चले वाइंड अप करते हैं जी इस सेक्शन को। थैंक यू जी। मैंने स्टोर अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसको क्लोज किया। अच्छा जी, एक मैसेज है आप सबके लिए, कल को आप सबके पोर्टल्स के ऊपर ना एक असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी, तो काइंडली वो मंडे को सारे करके लाइए। सर एक सही है? सवाल था इसी मतलब, एक मिनट, सुन हाँ जी सकते हैं? करें जी। सवाल जी, ये था करें। कि हम ज्यादातर जो सोर्सिंग कर रहे हैं मोस्टली यही जहन में आता है कि वो अलीबाबा उससे किया जाए, एक चाइना सेकंड से, यार। जी चाइना जी, से ही हम सारी सोर्सिंग कर रहे हैं, हाँ जी, मोस्टली ऐसा मोस्टली ही है। सेलर चाइना से ही कर रहे हैं। इज देयर एनी वे कि आप या वहीं से ठीक रहती है चाइना से, क्योंकि मोस्टली यही है कि सर, आप अलीबाबा से सर हम करें। करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करें, हम एक दो दिन इसमें इसी पे बातें करेंगे, हम करेंगे जरूर, ठीक है बताऊंगा सर। कुछ ना कुछ जी। जी थैंक ठीक यू है सो सर। मच, अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम जी। सर। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि मेरी जो सी पिछले जो लेक्चर मेरे कुछ रह गए थे, मेरा कोई मसला था तो इस वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका था, तो वो कह लें हाँ कि जी, विद वाइस उनका के साथ वो मिल मैं जाएंगी। आपको बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो अपलोड हो जाएंगी इसी वीकेंड पे, तो आपको सारी की एक्सेस होगी। सर आप क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे थे, वो सेशन कब चलें, होगा? ठीक है। वो सेशन हमारा कल या आज हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन आज अरेंज कर रहे हैं हम या कल कर रहे हैं। वो होगा वही 10:30 या 11 बजे के राउंड अबाउट रात। ये पहले भी हुआ ये 10:30-11? सर नहीं सर, ये पहले नहीं हो सकता, थोड़े से मुझे अपने काम है जो मैंने वो भी साथ साथ करने होते हैं ना। No, this is not the matter. I'm just asking कि वो कब होगा? वो Today सर या tomorrow? आज या आज। कल होगा, आपको मैसेज आ जाएगा, मैं वही अभी इनसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है जी, thank you, so nice. जी, थैंक यू जी।